नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं वापस से चैनल पे कहानी डाल रहा हूँ। और जो आज की जो कहानी है उसका जो शीर्षक है वो सार्थक जीवन है। एक बार क्या होता है कि एक कॉलेज का विद्यार्थी बड़े उत्साह से कॉलेज से निकला और उसके जीवन में मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं जन सेवा करूँ, लोगों की सेवा करूँ। लेकिन होता क्या है कि थोड़े दिन के बाद में वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद में डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं उनको कि आप 6 महीने तक जीवित रहने वाले हो। 6 महीने की उसको मोहलत देते हैं कि 6 महीने के बाद में आप मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे। तो वो जो कॉलेज से निकला हुआ नवयुवक था वो घबराता नहीं है बिल्कुल और इन बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने मन में विचार करता है कि 6 महीने भी मेरे लिए बहुत हैं। डॉक्टर ने 6 महीने की मोहलत दी है, क्यों ना मैं इन 6 महीनों का समय जो है उसका सदुपयोग करूं। तो उसने क्या किया कि दिव्यांग जो लोग रहते हैं उनके आश्रम में वो चला गया और उनकी सहायता करने लगा। किसी को चलने की प्रेरणा देना और मोटिवेट करना अलग अलग तरीक़ों से दिव्यांग बच्चों को। तो कई बच्चे अच्छे हट्टे कट्टे होकर घर पे चले गए और कई जो उनके अभिभावक थे उन्होंने भी उनको काफ़ी जो व्यक्ति था उसको कहा कि हम आपको मनचाही रकम दे दें, हमारे बच्चों को आपने ठीक किया है। तो उसने कहा कि ये मेरा धर्म है और मैं जन सेवा करना चाहता हूँ। तो होता क्या है कि उसमें सेवा करते करते उसके 6 महीने पता नहीं कब चले गए, कब बीत गए, पता ही नहीं चला। तो लोगों ने कहा कि आपकी जो 6 महीने की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप आगे क्या करोगे। तो उसने जवाब दिया कि ईश्वर जब तक मुझे ज़िंदा रखेंगे तब तक मैं इन दिव्यांग बच्चों की सेवा करता रहूँगा और जितना भी मेरे को समय मिलेगा मैं उस समय का सदुपयोग करूँगा। तो इस प्रकार करते करते उसका जीवन अच्छी प्रकार से चलने लगा। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि जिन डॉक्टरों ने 6 महीने की मोहलत दी थी उस कॉलेज के विद्यार्थी का नाम था जेन एडम्स और वो 80 साल तक एक सार्थक जीवन जीकर गया और एक अमरत्व को प्राप्त हुआ। बहुत से लोगों की उसने सेवा की और उसी के नाम से एक एडम्स आश्रम भी है। तो इस कहानी का जो तात्पर्य है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका तात्पर्य ये है कि आदमी कोई भी मुख्य ध्येय लेकर चलता है, यानी ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है, तो उसकी लाइफ में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कठिनाई आए, वो उन कठिनाइयों को पार कर जाता है और साथ में उनको विशेष तौर पे देवी शक्ति भी प्राप्त होती है। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। जो दृढ़ इच्छा के साथ में कोई भी काम करता है, ईश्वर को साथ लेकर, यानी ईश्वर हमेशा साथ में रहता है वैसे तो, लेकिन ईश्वर में आस्था रख के और कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव है वो भी बढ़ती है, हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ती है और वो बंदा जो ईश्वर में आस्था, दृढ़ संकल्प के साथ में और इच्छा शक्ति के साथ में कोई भी काम करता है तो अपनी लाइफ में वो बंदा पॉजिटिव लाइफ लीड करता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मन से हारे नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विकलांग होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी ऐसे ऐसे संसार के अंदर अपनी छाप छोड़ के गए हैं, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लें और अपने आप को हीन मत समझें, क्योंकि हमें भगवान ने परफेक्ट बनाया है। आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है
और भावनाओं के लिए दिल दिया है, हर प्रकार से परफेक्ट बनाया है, तो अपने आप को हीन क्यों समझें। और आज की जो जनरेशन है, आज के जो विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ते हुए वो क्या है कि मतलब अपने आप को हीन समझने लगते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं। कई बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे कोटा का उदाहरण सुनते हैं, जगह जगह का उदाहरण सुनते हैं। लेकिन सुसाइड करना भी लाइफ का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि लाइफ एज ए ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत है। तो अब लाइफ का एंजॉय कीजिए, और लाइफ का एंजॉय तभी होगा हमें दूसरों के लिए जिए, अपने बारे में नहीं सोचें कि क्या होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नौकरी है वो जीवन नहीं है।